हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फिर से 125 प्रश्नों की सीरीज को, जो कि संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र है और 2009 में आया हुआ प्रश्न पत्र है, जो कि जिसका मैं कुछ व्याख्या के साथ प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। तो सभी मित्र देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी है, जो कि संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित है और हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो कि संस्कृत के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। जितने भी एग्जाम होते हैं, नेट, बीपीएससी, जेआरएफ, जो भी संस्कृत संबंधित है, रीट और यूपी टेट, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इस टाइम पे, सारे एग्जाम के लिए संस्कृत से बनने वाले सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। यहाँ से 125 प्रश्नों की सीरीज है, तो इसका भी मैंने 2, 4, 5 भाग में जो भी बन पाएगा वीडियो में इसको डिवाइड करके बनाऊंगी। तो आप सभी मित्र देखिए, रिकॉर्डिंग वीडियो है और टाइम कम रहेगा और प्रश्न ज़्यादा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है आज का, 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। तो 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप कौन सा हो जाएगा? नवनवति, त्रिनवति, अष्टनवति, नवति। तो पूछा है कि 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या बनेगा। तो एक में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर एक सही होगा, नवनवति हो जाएगा। नवनवति होगा। जैसे 99 का संस्कृत में शब्दात्मक रूप क्या होगा? नवनवति। त्रिनवति को क्या कहते हैं? 93 बोलते हैं। और अष्टनवति को क्या बोलते हैं? हाँ, अष्टनवति कर दीजिए। तो अष्टानवति को क्या बोलते हैं? 98 कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? एक उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या कौन सी है? कितनी है? 3, 4, 5, 7। 2 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उत्तर होगा 5 हो जाएगा। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि कौन कौन सा अनुनासिक वर्ण है? य, अंगा, य, ड़, न, म। यहाँ यमंगणनम, यही 5 अनुनासिक वर्ण कहे गए हैं। मुख और नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। जैसे कि उपरोक्त वर्णों में है कि मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होता है अनुनासिक वर्णों में, य, म, गण, न। तो यहाँ पर यमंगणनम, तो ऊपर यहाँ 5 हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। आ गया है 3 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें है प्रश्न, नारकेल फल सम्मितम वचः किस कवि के बारे में कहा जाता है? तो नारकेल फल सम्मितम वचः, यह किस कवि के बारे में कहा गया है? महाकवि बाणभट्ट, कालिदास, भास या भारवी। तो ये सभी को पता है कि यह महाकवि भारव के विषय में कहा गया है। नारकेल फल सम्मितम वचः, जो कि प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भारव की रचना की उपमा नारियल फल से की है। तो किसने की थी? प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भारत की जो रचना है किरातार्जुनीयम, उसमें जो है उसकी उपमा नारियल के फल से दी है, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल और सरस होता है। जो भारत के संबंध में मल्लिनाथ का यह कथन ही दृष्टव्य है कि नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे है सपदि तद विभज्यते। यहाँ उत्तर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं? तो सभी को यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 20, 18, 19, 21। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में। 4 में ऑप्शन हो जाएगा 2 उत्तर सही हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जो कि यह महाकवि भारव की रचना है किरातार्जुनीयम। इस महाकाव्य में यह बृहत्रयी के अंतर्गत आता है और इसमें 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कादम्बरी वर्णित पूर्व, यहाँ कादम्बरी वर्णित सुख पूर्व जन्म में था। तो जो कादम्बरी में वर्णित जो सुख था वह पूर्व जन्म में क्या था? शूद्रक, वैशंपायन, तारापीड़ या चंद्रापीड़। तो 5 में उत्तर हो जाएगा वैशंपायन। जो सुख था वह वैशंपायन था, जो कि चंद्रापीड़ का मित्र था। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 उत्तर सही हो जाएगा। और बाणभट्ट कादम्बरी में सुख के 3 जन्मों की कथा भी वर्णित है और वैशंपायन ही अपने पूर्व जन्म में पुंडरीक भी था। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, चौरभयम में कौन सा समास है? तो चौरभयम में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष। तो यहाँ पर पूछा है कि चौरभयम में कौन सा समास है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3 उत्तर सही होगा, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा चौरभयम में। ऑप्शन यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, इसका विग्रह क्या होगा? चौरात भयम। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
तथेति का संधि विच्छेद होगा। तथेति का संधि विच्छेद क्या है? तथ प्लस इति, ता प्लस थेति, तथा प्लस इति, तथा प्लस इति। तो साथ में उत्तर हो जाएगा 3, तथा प्लस इति हो जाएगा तथेति का संधि विच्छेद। और इसमें गुण कौन सी संधि है? तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी तथेति में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक है। शाकुंतल की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। कालिदास वैदर्भी शैली के कवि हैं, सही है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में 7 अंक हैं, यह गलत है। असत्य कथन पूछा है तो 8 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा 4। मालविकाग्निमित्रम में नाटक में 7 अंक हैं, यह बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि मालविकाग्निमित्रम नाटक में 5 अंक है, इसमें 7 अंक नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। जो कि मालविकाग्निमित्रम नाटक भी महाकवि कालिदास की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महाभारत को जाना जाता है तो महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता, आदिकाव्य, सौप्ती संहिता, अरण्य संहिता। तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कि इसमें जब पहले शुरुआत में महाभारत जय संहिता के नाम से जाना जाता था और इसमें 24 सहस्त्र श्लोक थे। महाभारत महर्षि वेदव्यास की रचना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, संस्कृत में 10,000 होगा तो संस्कृत में 10,000 किसको बोलेंगे? युतम, सहस्त्रम, लक्षम, अयुतम। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अयुतम सही हो जाएगा। संस्कृत में 10,000 को अयुतम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? तो कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, पुष्यमित्र, अशोक, स्कंदगुप्त। तो प्रश्न तो बहुत ही सरल दिखते हैं, लेकिन कभी कभी सरल प्रश्न ही हमारे नंबर काट ले जाते हैं और गलत हो जाते हैं। अक्सर कठिन प्रश्न तो सबके गलत होते हैं, लेकिन जो सरल प्रश्न होते हैं अगर वो गलत हो जाते हैं बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसमें कन्फ्यूजन जो होती है बार बार देखने से सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। तो यहाँ पूछा है कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? उत्तर हो जाएगा 1 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। जो कि महाकवि कालिदास के समय के विषय में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है, किंतु अधिकांश भारतीय विद्वान शाकाहारी आदि विक्रमीय संवत के संस्थापक उज्जैनी के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कालिदास का आश्रयदाता मानते हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो यह मंदाक्रांता छंद में है पूरा। तो सभी को पता है कि यह सूक्ति मेघदूतम की है, जो कि पूर्व मेघ है। और पूर्व मेघ जो इसमें 2 खंड है मेघदूतम में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, जो कि महाकवि कालिदास की गीत काव्य मतलब खंड काव्य रचना है। जो कि यह रिक्ता 20 नंबर पूर्व मेघ के यह 20 नंबर वे श्लोक का है। रिक्ता सर्वभौतिक लघु पूर्णता गौरवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 46, 42, 48, 38। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ 13 में उत्तर हो जाएगा 48 श्लोक हैं। 48 श्लोक हो जाएंगे किसमें? उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में 48 श्लोक हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि यह महाकवि भवभूति की रचना है, जो कि तृतीय अंक करुण रस प्रधान नाटक है। यहाँ उत्तरामचरितम का उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति का, जिसमें तृतीय अंक के 48 श्लोक हैं और यह टीजीटी के पाठ्यक्रम में भी लिया गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, बृहद कथा के लेखक है। बृहद कथा के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास, प्रसेनजीत, गुणाढ़, अगस्त मुनि। तो बृहद कथा किसके लेखक हैं? गुणाढ़ हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। बृहद कथा के लेखक कौन है? गुणाढ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सहसा विदितिम न क्रियाम विवेकहा किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो सहसा विदितिम न क्रियाम विवेकहा मतलब अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए कोई कार्य को अंजाम नहीं देना चाहिए। वही यहाँ महाकवि भारवी जी कह रहे हैं, जो कि अपने लिए ही बोले हैं कि सहसा विदितिम न क्रियाम विवेकहा। तो यहाँ पर भारव का यह प्रिय श्लोक हो जाएगा, जो कि किरातार्जुनीयम में आया हुआ है। यह श्लोक महाकवि भारव का प्रिय श्लोक है और इस श्लोक का वर्णन किरातार्जुनीयम के 2वें सर्ग के 30वें नंबर श्लोक में किया गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है, तो मेघदूत की कथा वस्तु किसमें विभक्त है? उपखंडों में, निःश्वासों में, अध्यायों में, सर्गों में। मेघदूत जो कि एक गीत काव्य है, तो यहाँ इसकी कथा वस्तु उपखंडों में विभक्त है, मतलब 2 खंड है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, जो महाकवि कालिदास का मंदाक्रांता छंद में पूरा श्लोक है, पूरा लिखा है मेघदूतम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। रघुवंश है, तो रघुवंश है क्या है? महाकाव्य है, पौराणिक उपन्यास है, खंड काव्य है या गीत काव्य है? तो रघुवंश क्या है? तो एक महाकाव्य है जो कि महाकवि कालिदास की रचना है और इसमें 19 सर्ग हो जाएंगे। किसने हैं? इसमें 19 सर्ग हैं। यहाँ महाकवि इसमें लिखते नहीं बनता हमसे ना, तो रघुवंश है जिसमें 19 सर्ग हैं और महाकवि कालिदास का लघुत्रय के अंतर्गत आएगा यह रघुवंशम, जिसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है रघुवंशम में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात से संबंध रचना कौन सी है? एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, यहाँ इससे संबंधित रचना कौन सी है? तो सभी को पता है, उत्तरामचरितम के 3य अंक का यह बहुत ही सुंदर श्लोक है जो कि महाकवि भवभूत ने करुण रस को ही प्रधान रस मानते हुए तमसा के मुंह से बुलवाया है। इसको बोलती कौन है? तमसा बोलती हैं और यह उत्तरामचरितम की महत्वपूर्ण सूक्ति है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। विदूषक रहित रचना है, तो विदूषक रहित रचना कौन सी है? उत्तरामचरितम, मुद्रा राक्षसम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। तो विदूषक से रहित रचना तो कौन सी है? इसमें 2 रचनाएं आ गई हैं लगभग 19 में, लेकिन हम माना जाएगा किसको? उत्तरामचरितम को। उत्तरा राक्षस में भी विदूषक का अभाव पाया गया है और इसमें तो नायिका का भी अभाव है, तो यहाँ विदूषक रहित रचना उत्तरामचरितम हो जाएगा, जो कि हमारे टीजीटी के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, 1 नंबर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। भू धातु परस्मय पदी का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो भू धातु परस्मय पदी का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा बनेगा? भवेतम, भव, भवतु, अभवः। तो 20 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अभवः। भू धातु का परस्मैपदी लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा अभवः। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। यहाँ पर हमको मिलान करना है कौन सा युग्म सही है, मतलब सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है इसको भी देखना है। नहीं जो है इसको ध्यान से रखना है। वृक्षकटकम शूद्र की रचना, बेड़ी संहार, भट्टनारायण, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त और राजतरंगड़ी, ये आपका शुद्ध पकड़ा, अशुद्ध जो है पकड़ा गया है। राजतरंगड़ी क्षेमेंद्र की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़ की। राजतरंगी किसकी रचना है? कल्हड़ की हो जाएगी। ये ऑप्शन यहाँ पर 4 ये युग्म सही नहीं है। बाकी वृक्षकटकम शूद्र की रचना है, सही है, और बेड़ी संहार भट्टनारायण की रचना है, सही है, और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना ये भी सही है, लेकिन राजतरंगड़ी यह कल्हड़ की रचना है, क्षेमेंद्र की रचना नहीं है। तो 21 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। राजतरंगड़ी के बारे में कुछ सुन लीजिए, यहाँ पर बता देते हैं व्याख्यात्मक कि यह राजतरंगड़ी रचना कल्हड़ ने की है और यहाँ क्षेमेंद्र की रचना तो नहीं है। कल्हड़ की राजतरंगड़ी में कश्मीर के राजाओं का विस्तृत वर्णन है। यह 8 तरंगों में, इसमें अगर पूछते हैं किसमें विभक्त है तो यह 8 तरंगों में विभक्त है। इसमें कुल 7,826 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 7,826 श्लोक हो जाएंगे। किसने? 7,826 7,826 श्लोक हैं। ऑप्शन यहाँ पर 4 सही होगा। नेक्स्ट आगे है, देखते हैं क्वेश्चन। किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? तो किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? कोलभील, किरीटधारी, शंकर, कार्तिकेय। तो किरात शब्द से बोधक होता है शिव का, शंकर का बोध होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 3 उत्तर सही होगा, जो कि किरात शब्द का बोधक शंकर है। इस महाकाव्य में भगवान शंकर को ही किरात वेशधारी बताया गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद कौन सा होगा? किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग में अंतिम है लक्ष्म्यंत, तो उसको क्या बोलते हैं? श्रेयंत शुरू श्री से शुरू होता है और लक्ष्मी से लक्ष्म्यंत महाकाव्य किरातार्जुनीयम को बोला जाता है। तो जो कि महाकवि भारव ने किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रारंभ में देव स्थिति एवं समृद्धि सूचक श्री शब्द एवं, मतलब श्री से भी लक्ष्मी का ही बोध होता है और लास्ट में लक्ष्मी, हर एक श्लोक के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है, तो प्रत्येक सर्ग में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं। कवि नाम कविसुआ कालिदासः श्रेष्ठः में प्रयुक्त विभक्ति है, तो कवि नाम कविसुआ कालिदासः
श्रेष्ठः, इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी या इनमें से कोई नहीं। तो कवि नाम कविषु व कालिदासः श्रेष्ठः। तो 24 में उत्तर हो जाएगा सप्तमी। सप्तमी या षष्ठी भी कह सकते हैं, तो सप्तमी यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। तो षष्ठी भी हो जाती है और सप्तमी भी हो जाती है। कवि नाम का कविषु व कालिदास श्रेष्ठा में सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग एतश्च निर्धारणम सूत्र द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? तो पूछा है शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? प्रियंवदा नहीं गई थी, गौतमी, अनुसुईया, मालविका। तो उत्तर हो जाएगा गौतमी, जो कि यहाँ पर गौतमी ही और सारंगरो और शारदत्त के साथ शकुंतला को दुष्यंत के राज दरबार में ले गई थी चतुर्थ अंक में विदाई के समय। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सतीर्थ का अर्थ है। तो सतीर्थ का अर्थ क्या होगा? सतीर्थ तो तीर्थ सहित, तीर्थ के योग या सहपाठी। तो 26 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ 4 सही होगा, सहपाठी हो जाएगा। सतीर्थ का अर्थ क्या होगा? सहपाठी होगा, जो कि इसका वाक्य जो यह है सहपाठी, इसका उल्लेख पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा प्रणीत शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास में किया गया है, जो कि गौर बटु और श्याम बटु के लिए आया गया हुआ है, जो छात्रगण सहपाठी मतलब साथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधि लगाए हुए थे? युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो 27 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? युधिष्ठिर हो जाएगा। युधिष्ठिर के काल में योगीराज ने प्रथम बार समाधि लगाई हुई थी। उसके बाद विक्रमादित्य के फिर दूसरी तीसरी बार लगाने जा रहे थे, औरंगजेब के काल में लगाने जा रहे थे। यहाँ पर शिवराज विजय के जो यह प्रथम निश्वास में योगीराज ने स्वयं यह कहा है कि युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा था और विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर इस दुराचार पूर्ण समय में जगा हूँ। दुराचार मतलब जो औरंगजेब का काल था उसी का वर्णन तो यहाँ पर किया है पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय में। तो वही दुराचार समय में मैं पुनः जगा हूँ और मैं फिर से पुनः समाधि लगाकर ही इस दुराचार पूर्ण समय में मतलब फिर से मैं पुनः ही समाधि लगाऊंगा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि योगीराज युधिष्ठिर के काल में प्रथम बार समाधि लगाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अब्जिहीर्षुः। अब्जिहीर्षुः में कौन सी धातु है? आप, जी, हृ, हर्ष। तो पूछा है अब्जिहीर्षुः किसमें, इसमें कौन सी धातु हो जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा 3, हृ धातु हो जाएगी। अब्जिहीर्षु में हृ धातु है, जो कि यह हृ धातु में अप उपसर्ग तथा सन प्रत्यय लगकर अब्जिहीर्षुः शब्द की निष्पत्ति होती है। इसमें अब्जिहीर्षु में हृ धातु है और हृ धातु में अप उपसर्ग तथा सन प्रत्यय लगकर अब्जिहीर्षु शब्द की निष्पत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चंद्रहास का अर्थ है। तो चंद्रहास का अर्थ क्या होगा? चांदनी के समान हास वाला, तलवार, उदीयमान चंद्र, चंद्र का उपहास। ये सारे वाक्य कहाँ आए हुए हैं? ये अब्जिहीर्षु, चंद्रहास, ये शिवराज विजय के ही शब्दार्थ हैं। तो यहाँ पर देखिए कि चंद्रहास का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2, तलवार हो जाएगा चंद्रहास, जो कि जब यवन युवक को मारने के लिए गौरवटु तलवार निकालता है तो वहीं से यह वर्णन आया हुआ है, तलवार। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वर्णलिंगी का अर्थ है। तो वर्णलिंगी का अर्थ क्या होगा? वर्ण एवं लिंग वाला, ब्रह्मचारी के वेश वाला या शिव। तो 30 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ब्रह्मचारी के वेश वाला। वर्णलिंगी जो कि बाहर विकृति किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में पहले ही श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी वेश वाला हो जाएगा। उसमें है ना, सावर्णलिंगी विदिता समायो युधिष्ठिरम द्वैत बने वनेचरा श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासवृत्तिं यम युक्त वेदितिं सवर्णलिंगी विदिता समायो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा। ते प्रथम ही श्लोक में बोला गया, जो कि मंगलाचरण भी है और मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ आगे देखते हैं, गौतमी कौन थी? गौतमी कौन थी? शकुंतला की सखी, वृद्धा तापसी, आश्रम की परिचारिका, कर्णों की पत्नी। तो पूछा है गौतमी कौन थी? तो गौतमी कौन थी यहाँ पर आ गया है, उत्तर हो जाएगा 3, आश्रम की परिचारिका या अध्यक्षा। यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वह गौतमी का यहाँ पर क्या हो गया? तो आश्रम की
स्त्री में यहाँ पर एक वृद्धा तापसी यहाँ पर दिया गया है, वृद्धा तापसी है या आश्रम की अध्यक्षा भी कह सकते हैं। तो यहाँ आंसर में दिया गया है एक वृद्धा तापसी, मतलब वृद्धा तापसी या आश्रम की परिचारिका तो नहीं है, लेकिन आश्रम की वृद्धा तापसी या अध्यक्षा भी बोल सकते हैं इनको। तो यहाँ पर महर्षि कर्ण की आश्रम की अध्यक्ष है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था? तो शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ? ब्रह्मा, गांधर्व, प्रजापात, दैव। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, गांधर्व विवाह था शकुंतला का दुष्यंत के साथ। और इसमें शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है तथा दुष्यंत इस नाटक का नायक है। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह गांधर्व विधि से हुआ था। और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक महाकवि कालिदास हैं, जिसका चतुर्थ अंक हमारे टीजीटी के सिलेबस में और हर जगह भी जरूर पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, वामः कुलस्याध्याय में वामा का अर्थ है। तो वामः कुलस्याध्याय में वामा का अर्थ क्या होगा? बाईं ओर स्थित सुंदर प्रतिकूल महिला। तो 33 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन होगा प्रतिकूल। वामः कुलस्याध्याय जो कि कर्ण कहते हैं एक श्लोक से माध्यम से शकुंतला को विदाई का संदेश देते हुए, वामः कुलस्याध्याय वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंग में प्रयुक्त हुआ है। और इस वाक्य में वामः शब्द का अर्थ होगा प्रतिकूल। जो स्त्रियां अपने मतलब परिवार या अपने पति के प्रतिकूल जाती हैं, वहीं से यह वाक्य उठाया है, जो कि बहुत ही सुंदर संदेश दिया है शकुंतला को महर्षि कर्ण ने चतुर्थ अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भूइष्ठम भव दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ है। तो भूइष्ठम भव दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ क्या होगा? परिवार के लोग, आसपास के लोग, सेवक जन या प्रजा। तो 34 में उत्तर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सेवक जन हो जाएगा। भूयष्ठम भव दक्षिणा परिजने, यह भी वही का श्लोक है जो कि कर्ण कहते हैं शकुंतला के लिए कि अपने ही परिजनों को, जो सेवक जन को अपने जैसा ही मानना, उपदेश दे रहे हैं। तो 34 में यहाँ वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक के चतुर्थ अंक के 18वें नंबर श्लोक में हुआ है। 18 नंबर श्लोक में यहाँ वाक्य कर्ण बोलते हैं। और परिजन का अर्थ क्या होगा? सेवक जन हो जाएगा। चतुर्थ अंक की सूक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विचिंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? विचिंत में कौन सा प्रत्यय है? त्यप, ल्यप, क्यप, यत। 35 में उत्तर हो जाएगा ल्यप। विचिंत में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। विचिंत्यन्ति यमनन्यमानसा तपोधनम नव्यतिमाम उपस्थितम, यह जो है पहले ही श्लोक में आया हुआ है जब दुर्वासा श्राप देते हुए शकुंतला को, तो वही है विचिंत्यन्ति यमनन्यमानसा। तो यहाँ ल्यप प्रत्यय हो गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उहियाते में कौन सी धातु है? तो उहियाते में कौन सी धातु है? उहु या वह हा। तो 36 में ऑप्शन हो जाएगा वह धातु हो जाएगी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन और लास्ट है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रश्न और भी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कि पत्ते में कौन सी विभक्ति है। तो पत्तियों में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, सप्तमी एक वचन, चतुर्थी द्विवचन। तो 37 में ऑप्शन हो जाएगा 3, सप्तमी का एक वचन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन होगा सप्तमी का एक वचन। पत्योस्वती शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, अर्थात पति शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप पत्यो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा। तो मित्रों, मैं 37 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर पूरी कर दी हूँ। इसके आगे की जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मॉडल प्रश्न पत्र है और ये प्रश्न पत्र 2009 का है, जिसकी मैं व्याख्या के साथ प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ। जितने भी मुझको समझ में आ रहा है तो आप सभी मित्र देखिए, और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।